मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को बतलाऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल होता क्या है। तो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है? तो देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कहने का मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल कंटेन करता है वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 5। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा एक वैसा इक्वेशन है जिसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहां से लूं, x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5, देन ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। ये अभी आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में देख नहीं रहा है। जब आप इसके पावर्स को एक्सपेंड कर दोगे तो उस केस में ये आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ से कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वेयर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वेयर a, b, c आर real numbers and a, b does not equal to 0 of linear equation into variable। फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0। तो जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल लूं, तो 2x plus y minus 5 is equal to 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ से, 2x प्लस वाई प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होगा। तो अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो इसको जानने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। कंसीडर एन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा एक टू वेरिएबल में है। इन टू वेरिएबल दिख रहा है हमको। ये टू वेरिएबल का क्या हमारा इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि क्या इस इक्वेशन का एग्जैक्टली सिंगल सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है? कहने का मतलब आपको x और y का ऐसा मान बतलाना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कोई भी मान x y का एक सिंगल मान ऐसा नहीं हो सकता है x y का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन के लिए x y के बहुत सारे ऐसे पेयर प्राप्त हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6 लूं तो देन हमारा इसका सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 लूं तो इसका सम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 8 लूं तो देन इसका सम कितना हो जाएगा? 7। x इक्वल टू में अगर 1/2 एंड y इक्वल टू मैं यहाँ पर 13/2 लूं तो इसका भी सम कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल के एक सिंगल सॉल्यूशन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत सारा होता है, वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर अब मैं यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट इसमें लगा दूं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। अगर हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। व्हेन सॉल्यूशन बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। देन यहां पर अगर मैं अब बात करूं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो अब यहां पर अगर जब सॉल्यूशन हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है तो देन देयर आर लिमिटेड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर दैट सम इज इक्वल टू 7। तो यहां पर हमारा क्या होगा? लिमिटेड नंबर ऑफ हमारा पेयर होगा जिसका सम कितना हो सकता है? 7 होगा। जैसे मैं यहां से बात करूं कितने सम इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो पहला हो गया हमारा 1 6, दूसरा हो गया हमारा 2 5, तीसरा हो गया हमारा यहां से 3 4। इसके बाद आप लोगे तो यहां से अब देख रहे हैं अब आपका कोई और सम यहां पर नहीं निकलेगा। 1 + 6 7 हो गया, 2 + 5 हमारा 7 हो गया, 3 + 4 7 हो गया। 0 + 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, होल नंबर में आता है, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो बट यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर जो सॉल्यूशन है वो हमारा लिमिटेड है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सॉल्यूशन बिलोंग्स टू R, दैट मींस रियल नंबर, देन इन दिस केस हमारा क्या होगा? इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। तो यहां से दो केस निकल कर आता है, वो क्या है? चलिए उसको देखते हैं। पहला क्या हो गया कि when solution belongs to R, that means real number, then the equation ax plus by plus c is equal to 0 has infinitely many solution, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल में देखा। दूसरा केस यहाँ पर निकल कर आता है when solution belongs to n, that means natural number, then the equation ax plus by plus c is equal to 0 has finite number of solution। इसको भी मैंने अभी एग्जांपल में दिखलाया था। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ पर लेते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो चलिए इस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ x + y = 7, देन आप इसका एक सिंगल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका नेचुरल नंबर के केस में लिमिटेड सॉल्यूशन होगा और रियल नंबर के केस में अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा। दैट मींस फिनाइटली, ये हमारा रियल नंबर के केस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा और नेचुरल नंबर के केस में फिनाइट सॉल्यूशन होगा। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इस इक्वेशन में जो x + y = 7 है, इसके साथ मैं एक कंडीशन और अरेंज कर दूं कि हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है कि y - x = 3। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन है इसके लिए हमको एक सिंगल सॉल्यूशन निकल सकता है और वो सिंगल सॉल्यूशन क्या होगा? वो होगा हमारा x = 2 एंड y = 5। बाकी जितने भी अभी मैंने आपको एग्जांपल में जितने भी इसके सॉल्यूशन बतलाए थे, जैसे 1 6, दूसरा था हमारा 3 4, फिर आपको था वहां पे 1/2 एंड 13/2, इनमें से कोई भी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ x = 2 एंड y = 5 जो है वही इन दोनों इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप क्या करते हो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एक साथ लिखते हो, ठीक है ना, तो देन वो जो इक्वेशंस हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाता है।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल taken together are called simultaneous linear equation। जब दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एक साथ लिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब ये चीज तो समझ में आ गया कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप यहाँ से ऐसा करो, दूसरा इक्वेशन ले लो यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन अगर आप एक साथ लिख रहे हो तो ये आपका क्या कहला रहा है, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहला रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करते हैं वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन। तो सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट कंटेन इन द इक्वेशन and satisfy the both equation is called solution of the given equation या given simultaneous equation। कहने का मतलब वेरिएबल का वैसा मान जो दिए गए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये था आपका सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इस टॉपिक पर आते हैं। तो अब आते हैं अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 5 तरीका है। आपने शायद इन पांचों में से कुछ के बारे में सुना होगा लेकिन 5 के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए मैं इसको बतलाता हूं कि ये पांचों तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला होता है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है हमारा कंपैरिजन मेथड। तीसरा होता है हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। चौथा होता है हमारा बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। और लास्ट वन जो पांचवा है वो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से कुछ का नाम तो सुना होगा लेकिन कुछ का नाम नहीं सुना होगा। आई थिंक आप लोग को रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड का नाम नहीं पता होगा और आपने इसको यूज करके कभी सम बनाया भी नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोस्टली बुक में होता है, कंपैरिजन भी दिख जाएगा आपको, सब्स्टिट्यूशन भी दिख जाएगा, एलिमिनेशन भी दिख जाएगा, बट रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड शायद ही किसी बुक में मिलता है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, उस आते हैं कि उसके थ्रू आप सम को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए अब आते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारा पहला मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप सम को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको जो दो इक्वेशन दिया हुआ होगा उन दोनों इक्वेशन में से क्या करोगे, आप सेम वेरिएबल का, जैसे इक्वेशन x और y में दिया हुआ है तो आप पहले इक्वेशन से क्या करो, x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। आप चाहो तो दूसरे इक्वेशन से भी x का मान या y का मान निकाल सकते हो। तो सिलेक्ट एनी वन इक्वेशन फ्रॉम गिवन टू इक्वेशन। तो दिए गए दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर
दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखोगे कि जो दूसरा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाता है। और आपको मैंने बतलाया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ, इसके मेथड को फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लिख दिया यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ any one variable in the term of other variable from any one equation। दिए गए दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल का जो मान है वो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट इट इन द अदर इक्वेशन, और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और आपको उसके बाद क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक इक्वेशन प्राप्त होगा, ठीक है। और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये मेरा एग्जांपल है जो मैंने किस पर लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए एक एग्जांपल लिखा है। ये हमारा है xy20 + y/8 = 1 एंड 7y/3 - x = 9। तो जैसा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कोई एक इक्वेशन को चूज करना होगा। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 को चूज कर लेता हूँ। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं y का मान निकाल ले रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 से आप इस टर्म का वैल्यू निकालोगे तो 1 - x/20 हो जाएगा। x को जैसा कि मैं 8 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो y = हो गया हमारा 8 × 1 - x/20। ये हमारा हो गया 40 - 2x/5। तो ये x का वैल्यू, y का वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को मैंने 1 से निकाला है तो मैं इसे 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, तो मैं इस वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ 3 × 40 - 2x/5। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा x = 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 = ये हो गया हमारा 280 - 7 × 2 = 14x, और नीचे हो गया हमारा 15 - x = 9। यहाँ से आपका हो गया -29x = 135 - 280। -29x = -145, x = -145/29। तो डेट मीन्स यहाँ पर हमारा वैल्यू हो गया कितना, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 5। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको डाल देना है। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 3। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू अगर मैं 3 में डाल रहा हूं तो y = कितना हो जाएगा, 40 - 2 × 5/5। तो डेट मीन्स y = हो गया हमारा 30/5 = 6। तो देयरफॉर हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कितना हो गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया x = 5 एंड y = 6। ये तो आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो वो है हमारा यहाँ पे कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन मेथड क्या होता है और इसके थ्रू आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ फिर आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो ये है आपका कंपैरिजन मेथड। क्या कह रहा है, तो एक्सप्रेस वन वेरिएबल ऑफ बोथ इक्वेशन इन टर्म ऑफ अदर। दिए गए दोनों इक्वेशन के एक एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आप क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो। मेक देम इक्वल सो दैट यू कैन गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो आप निकालोगे उन दोनों को इक्वल कर दो ताकि आपको क्या हो, वहां से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक इक्वेशन प्राप्त हो जाए।
सॉल्व इट टू गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और उस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल है मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। तो इस सम को आपको क्या करना है, तो इस सम को सॉल्व करना है किससे, तो कंपैरिजन मेथड को यूज करके। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन को 1 और दूसरे वाले इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। तो कंपैरिजन मेथड, तो जैसा कि कह रहा है एक्सप्रेस वन वेरिएबल ऑफ बोथ इक्वेशन इन टर्म ऑफ अदर, तो फ्रॉम 1, तो मैं यहाँ पर पहले वाले को लेता हूँ और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y का वैल्यू हो जाएगा 19 माइनस 2x, 3y इक्वल टू 19 माइनस 2x। तो therefore y equal to 19 minus 2x by 3। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम 2, इससे भी y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया 4y equal to 26 minus 3x, therefore y equal to 26 minus 3x divided by 4। ये जो मैंने पहले इक्वेशन से निकाला इसका नेमिंग कर लेता हूँ थर्ड और इसका कर लेता हूँ 4 जो दूसरे से निकाला है। तो नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो जैसा कि देख रहे हैं थर्ड जो है वो भी y के इक्वल है और फोर्थ जो है वो भी y के इक्वल है। तो इसका राइट साइड का जो टर्म है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 19 माइनस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 26 माइनस 3x बाय 4। आप इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 19 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 26 माइनस 3x। तो नाउ ये हो गया आपका 76 माइनस 8x इज इक्वल टू 78 माइनस 9x। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, टर्म को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दो ताकि सिमिलर टर्म या लाइक टर्म एक साथ हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 78 माइनस 76। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है इसको मैं आइदर 3 और 4 किसी में भी रख दूं तो मान आ जाएगा। आप चाहो तो 1 और 2 में भी रख दो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको किसमें 3 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से मुझे क्या निकल जाएगा, वी गेट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 19 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो डेट मीन्स 19 माइनस 4 बाय 3, ये हो गया हमारा 15 बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। तो ये एक वैसा सॉल्यूशन है जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपका कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको लिख लेता हूं और फिर मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्या कह रहा है, तो मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन बाय सच नंबर्स सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इन बोथ इक्वेशन कैन न्यूमेरिकली इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दिए गए एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। नाउ अब क्या करना आपको, टू एलिमिनेट इक्वल कोएफिशिएंट वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस। जो इक्वेशंस आपको मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुआ है उसमें से इक्वल कोएफिशिएंट वेरिएबल जो होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए उन दोनों इक्वेशन को आप या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अकॉर्डिंग टू आपका साइन, वहां पर साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
सो दैट यू कैन गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे आपको क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्राप्त होगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल हो गया मेरा 7x minus 2y is equal to 8 and 3x plus 4y is equal to 18। तो इस इक्वेशन को, ये जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो है वो 7x minus 2y is equal to 8 दिया हुआ है, और इक्वेशन 2 जो है वो 3x plus 4y is equal to 8 दे रहा है। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ कि हमारा क्या है, y का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में 2 है और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है। तो अगर मैं इस 2 को 4 में बदल दूं तो दोनों इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, जैसा कि मेरा यहाँ पर रूल कह रहा है। तो इस y के कोएफिशिएंट को 4 में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 4 में आ गया, ये तो पहले से 4 में है। तो और दूसरा चीज अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मैं इसे ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जैसा कि हमारा पहला इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में दिख रहा है और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में दिख रहा है, तो ऑब्वियस है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपको ऐड करना होगा। अगर दोनों नेगेटिव होता तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते और दोनों पॉजिटिव होता तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करते। तो यहां से मैं लेके चल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2 प्लस इक्वेशन 2। तो अब यहां से 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 14x minus 4y is equal to 16। दूसरे में आप नहीं कुछ कर रहे हो तो आप चाहो तो यहाँ दिखला सकते हो 1 से, तो ये दूसरा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। आप इसको ऐड कर रहे हो तो ऐड करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है साइन, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। 14x प्लस 3x ये हो गया हमारा 17x और इधर से मेरा वैल्यू आ गया 34। 16 प्लस 18 34। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया आपका 34/17 इज इक्वल टू 2। अब आप ये जो x का वैल्यू आया इसको आप आइदर 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मैं यहाँ पर 1 में पुट कर रहा हूँ तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 7 into 2 minus 2y इज इक्वल टू 8। 7 into 2 हो गया हमारा 14, 14 minus 2y is equal to 8। तो minus 2y is equal to 8 minus 14। तो minus 2y is equal to 8 minus 14 जो कि हमारा क्या हो गया यहाँ से minus 2y is equal to minus 6। तो therefore y equal to minus 6 by minus 3 सॉरी minus 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, तो hence x इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आया है 2, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर रेशियो डिटरमिनेशन मेथड पे। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। अब हम आ रहे हैं रेशियो डिटरमिनेशन मेथड की। रेशियो डिटरमिनेशन मेथड को यूज करके आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए मैं पहले इसको लिख लेता हूं और फिर मैं आप लोगों को बतलाता हूं। तो ये है आपका रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। क्या करना है इसमें, तो एलिमिनेट द कांस्टेंट टर्म एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द वेरिएबल। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ होगा लीनियर सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर देना है। दैट मीन्स उसको जीरो में बदल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा नया इक्वेशन निकलेगा उस इक्वेशन से आपको रेशियो ऑफ वेरिएबल निकाल लेना है। फाइंड द रेशियो ऑफ वेरिएबल, पुट देयर प्रोपोर्शनल वैल्यू इन एनी
इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और उस वो जो हमको रेशियो निकलेगा उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करके उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। जब आपको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, तो आप वहां से हर एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूं। तो मेरा एग्जांपल है 3x plus 5y is equal to 7 and 5x plus 12y is equal to 14। इसको मैं आप लोगों को रेशियो डिटरमिनेशन मेथड से बतला रहा हूं। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूं, इसको सेकंड। तो जैसा कि मेथड है वो क्या कह रहा है, तो मेथड के थ्रू हमको ये जानने को मिल रहा है कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पहला इक्वेशन का कांस्टेंट 7 है और दूसरा इक्वेशन का कांस्टेंट जो है वो 14 है। आप चाहो तो इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके इसको 7 में बदल सकते हो, और या आप चाहो तो इस 7 पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 14 में बदल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरा में कुछ नहीं तो 1। तो कंडीशन कैसे निकल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2 minus 2 into 1। तो पहले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x plus 10y is equal to 14, और दूसरे में जब आप कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया 5x plus 12y is equal to 14। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका x, ठीक है, ये हो गया आपका -2y और इधर हो गया 0। तो यहाँ से आप इसको, तो ये हो गया x is equal to 2y, देन यहाँ से हो गया आपका x/2 is equal to y/1। मैं इसको क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट k के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आप क्या करो, x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 into k एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ओनली k। अब जो ये वैल्यू आया जो कांस्टेंट ये जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है k, अब आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालोगे, तो इसका मान निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, तो 1 से लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x है तो ये हो गया 3 into 2k प्लस 5y है तो ये हो गया 5 into k इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपका यहाँ से 6k प्लस 5k इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर k इक्वल टू 7/11। तो k का वैल्यू आपका आ गया, हेंस x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या निकला था, तो x इक्वल टू निकला था 2k। तो यहां से हो गया 2 into 7/11, तो डेट मींस 14/11 आपका x का वैल्यू हो गया। एंड अब यहां से दूसरे कंडीशन पर आते हैं y। तो y इक्वल टू क्या था, k। तो y इक्वल टू हो गया यहां से हमारा 7/11। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था आपका रेशियो डिटरमिनेशन मेथड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, और वो हमारा लास्ट मेथड भी है, 5वां मेथड है। तो क्या है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए मैं इसको दिखला रहा हूँ कि यहाँ से मैं कंसीडर कर लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन यहाँ से हमारा होता है x बाय, तो x बाय क्या आ जाएगा आपका, तो x बाय आ जाएगा यहाँ से आपका b1 c2 माइनस b2 c1। दूसरा होगा आपका ये हो जाएगा y बाय हो जाएगा यहाँ पर हमारा
ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 और नेक्स्ट होगा हमारा 1/, ये हो जाएगा हमारा A1B2 माइनस A2B1। तो ये जो आपका वैल्यू है यही आपका क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। जब भी कोई इक्वेशन दिया हुआ हो उसको आप इस फॉर्म में लिख दो, उससे आपका एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। आप यहाँ से चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 एंड y इक्वल टू आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि आखिर ये वैल्यू आता कहाँ से है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सिंपली आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके सॉल्व कर दो, उससे आपको x का इतना वैल्यू आ जाएगा और y का इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरा एग्जांपल है 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y minus 2 equal to 0। तो इसको आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए यहाँ से मैं बात करूँ x y और कांस्टेंट टर्म 1। तो यहाँ पर मैं बात करूँ x के नीचे y के नीचे और ये हमारा कांस्टेंट टर्म 1 के नीचे जो वैल्यू आएगा वो कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिख लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया 2 माइनस 3 5 और दूसरे इक्वेशन में हो गया 3 1 माइनस 2। जब आप x का वैल्यू निकाल रहे हो तो x वाले को छोड़ दो, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। बाकी जो हमारे पास ये 4 नंबर है, इन 4 नंबर में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना चालू करूंगा। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर से, तो यहाँ से मेरा वैल्यू हो गया -3 -2 -3 -2। फिर हो गया यहाँ से हमारा 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो ये हो गया हमारा 5 × 1। तो ये अब दूसरा केस यहाँ पर हमारा क्या आता है y का। तो जब आप y को y के नीचे का वैल्यू लिखोगे तो आप y वाले को छोड़ दो, तो y वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ से आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे। बट जो फॉर्मूला में वैल्यू दिया हुआ है ये राइट से दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सम को आसान करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और ऑलवेज जो है लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करूंगा। पहले केस में भी मैंने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, मैं दूसरे केस में भी लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 × -2 ये केस आ गया हमारा यहाँ से। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 × 3, तो ये हो गया हमारा 5 × 3। अब यहाँ पर लास्ट वाला 1 के नीचे आ रहा है, तो ये वाले पार्ट को छोड़ देंगे। इसमें भी मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1 -3 × 3। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू हो गया। तो चलिए अब देखते हैं x के नीचे क्या निकल रहा है। तो -3 -2 क्या हो गया आपका 6 -5, तो ये आपका वैल्यू हो गया। y के नीचे देख रहे हैं क्या निकल रहा है, तो ये हो गया आपका -4 -15। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं, इसके नीचे देख रहे हैं 1 के नीचे क्या आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2 + 9। तो दैट मींस यहाँ से वैल्यू हो गया हमारा x/1 = y/, -19 माइनस यहाँ से कैंसिल y/19 और यहाँ से हो गया हमारा 1/11। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि देयरफॉर x = पहला और लास्ट वाला को लेंगे तो x = हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/11 एंड दूसरे और तीसरे को लेंगे तो y = कितना हो जाएगा 19/11। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में बताया और ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम 5
5 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का।